नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और इस 3 दिन में प्रधानमंत्री 7 इवेंट्स में शामिल होने वाले हैं। लेकिन 3 ऐसे मेगा इवेंट हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सबसे खास है वो महामुलाकात, जिसे लेकर चीन से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी से परेशान है। जी हां, जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। और आज सुबह करीब 3:35 पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया। एंड्रयूज एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रोटोकॉल तोड़कर हाथ मिलाया पीएम ने वहां पर भारतीयों से और यह भी कहा कि दुनिया भर में भारतीय जहां भी हैं उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री की कई अहम बैठक है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुलाकात यानी महामुलाकात है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात उनसे होगी और माना जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से ये मुलाकात बेहद अहम है। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजीव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़े ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है अमेरिका में। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है 7 समंदर पार वो किस तरह से भारतीयों के दिल में बसी हुई है। ये तस्वीरें जॉइंट एंड्रू बेस एयरपोर्ट की है, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हमारे समय के अनुसार 3:30 बजे रात्रि, लेकिन वॉशिंगटन के समय के अनुसार वो उस वक्त 6:30 बजे शाम हो रहे थे और लोगों की कतार वहां इंतजार कर रही थी। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आप जानती हैं कि कितनी है। जब पिछली दफा उन्होंने यात्रा की थी अमेरिका की 2019 में, उस वक्त हाउडी मोदी कार्यक्रम ह्यूस्टन में हुआ था और आप जानती हैं वो कितना सक्सेसफुल कार्यक्रम था और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति को कहना पड़ा था कि उन्हें चुनाव में प्रधानमंत्री की मदद की जरूरत होगी। कुछ इस तरह का नजारा जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, शानदार नजारा। वहां भारतीयों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि भारतवंशी जो विदेशों में रहते हैं वो हमारी ताकत है। उन्होंने अपने लिए एक नई जगह बनाई है, वो भारत की पहचान है। तो ये कार्यक्रम लगातार मोदी के नारे भी वहां पर लगाए गए संजीव, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले की तरह ही इस बार भी वही गर्मजोशी देखने को मिली है। अब संजीव, इस पूरे दौरे की अगर बात करें तो सामरिक दृष्टि से इसे बेहद अहम माना जाए। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है, तो काफी उम्मीदें भारत को भी और अमेरिका भी इसे बहुत गंभीरता से लेगा। यार देखिए, मौका तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शिरकत करने का है और वहां प्रधानमंत्री का भाषण होना है। लेकिन आप जानती हैं इस बार का UNGA हाइब्रिड मोड में हो रहा है और प्रधानमंत्री जा भी सकते थे, नहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना इसीलिए उचित समझा क्योंकि इन पर्सन मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी प्रस्तावित है 24 तारीख को। और उस मुलाकात में बाकी चीजों पर बातचीत तो होगी ही, जैसे कि निवेश या व्यापार, लेकिन सबसे बड़ी जो आज की तारीख में विषय है सबसे बड़ा वो है सुरक्षा का। अफगानिस्तान और उसके आसपास हो रहे उथल पुथल को देखते हुए और ऐसे में ये मुलाकात जो कि पहली मुलाकात जैसा कि आप बता रही हैं राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच होने जा रही है, उसे काफी अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल संजीव, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद वहां पर किस तरह का भारतीयों में उत्साह था और इसी उत्साह में उन्होंने मोदी के नारे लगाए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरबेस की। ये तस्वीरें है, देखिए, एक तरफ जहां भारतीय तिरंगे के साथ लोगों ने मोदी के नारे लगाए, दूसरी तरफ पीएम भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजदीक गए, भारतीयों के हाथ मिलाया, उनसे मुलाकात की और ये एक बेहतरीन पल, उत्साह से परिपूर्ण पल जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की वहां भारतीयों से। वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पर उन्होंने लैंड किया
पहले से ही भारतीय वहां पर उत्साह के साथ मौजूद थे। तिरंगे के साथ उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब भी पीएम यूएस गए हैं इसी तरह भव्यता के साथ, गर्मजोशी के साथ भारतीयों ने उनका स्वागत किया है और मोदी मोदी के नारे हमेशा यूएस में लगे हैं। संजीव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, मोदी मोदी कहकर भारतीयों का जो जुड़ाव है और अपने देश के साथ जो जुड़ाव है वो एकदम से झलक जाता है और प्रधानमंत्री भी उसे बेहतर ढंग से समझते हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के उनके पास गए, सबसे मुलाकात की। जी हाँ, देखिए कम ही दुनिया के नेता होंगे इस वक्त जो कि अमेरिका पहुंच रहे हैं यूएनजीए के लिए। उनको इतना भव्य स्वागत मिला होगा भारतवंशियों के द्वारा। भारतवंशी या उनके देश के जो नागरिक हैं, हर देश के नागरिक आप जानती हैं कि अमेरिका में हैं, लेकिन भारतीय और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो आपसी रिश्ता है वो बार बार दिखाई पड़ता है जब प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं या किसी भी देश में पहुंचते हैं। भारतीय डायस्पोरा जो है वो दिल खोलकर स्वागत करता है और वही नजारा हमें जॉइंट एंड्रयूज बेस एयरपोर्ट पे मिला जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। और इतना गर्मजोशी देखने के बाद प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षा की बिना परवाह किए हुए प्रोटोकॉल को तोड़ा और एक एक भारतीय से जाकर उन्होंने मुलाकात की, लोगों से हाथ मिलाया, अभिवादन स्वीकार किया। और ये तमाम बातें साबित करती है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उसके बारे में कई बातें लिखी जाती है विदेशों में भी और कहा यही जाता है कि जिस तरह का जुड़ाव भारतवंशियों के साथ प्रधानमंत्री का है, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरी जगहों पर, वैसा किसी का भी नहीं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत प्रधानमंत्री की यात्रा की हुई है। जी बिल्कुल। और इंडियन इंटरेस्ट को लेकर किस तरीके से पीएम की इस पूरे दौरे को देखें संजीव, ये भी बेहद अहम होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी पीएम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ होना चाहिए भारतीयों के लिए जर्नी जो है जिस पर रोक लगाई जाती है। वैक्सीनेशन को लेकर भी बेहद अहम होगा कि क्या बातें होती हैं वहाँ पर। यह देखिए, कल ही जो ग्लोबल समिट हुई वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना क्राइसिस को लेकर अमेरिका में जो बाइडेन के द्वारा, तो उसमें प्रधानमंत्री के संबोधन ने इस यात्रा का टोन सेट कर दिया। जिससे इस बात को मानना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे देश हैं तो अभी भी थोड़े तेजी हैं, थोड़े रुक रुक करके हमें मान्यता देने की बात करते हैं। जहां तक सवाल हमारे यात्रियों का है, वैक्सीनेटेड लोगों का है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो वैक्सीन हैं उसको लगवाने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी यात्रा के लिए कामयाब होने चाहिए, वो हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत जोर देकर कल कहा है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से और वर्ल्ड लीडर से जब वो मुलाकात करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा और दूसरे देशों में भारतीयों के जाने पर जो मुश्किलें अभी आड़े आ रही हैं वो नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम होगा। और संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की। ये बेहद अहम और बेहतरीन तस्वीरें हैं जब पीएम पहुंचे अमेरिका, वहां पर किस गर्मजोशी से जोरदार और भव्य स्वागत उनका किया। उनसे हाथ मिलाने के लिए लोगों का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा और वो भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सबके करीब गए। मोदी मोदी के नारे लगातार वहां पर लगते रहे। भारतीय तिरंगे के साथ सभी ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री का और अपने देशवासियों से मिलने के लिए वहां पहुंचे। वो सभी से मुलाकात की और भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगातार लगते रहे। पीएम का 3 दिन का दौरा है और बेहद अहम दौरा है ये। 7 मेगा इवेंट्स हैं, बैठकें बहुत ही अहम हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। सामरिक दृष्टि से भारत और अमेरिका के लिए पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। लेकिन उस बीच जो भारतीयों की गर्मजोशी है, जो उनका प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो देखिए हर दौरे में झलक जाता है। ये तस्वीरें नई नहीं है। प्रधानमंत्री जब जब अमेरिका गए इसी गर्मजोशी के साथ भारतीयों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। और संजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, इस दौरे में 7 मेगा इवेंट्स हैं और पहले से ही अमेरिका के साथ जो भारत के सामरिक जो रिश्ते हैं उसे लेकर, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, उनकी नजर बनी हुई है। जिसे प्रधानमंत्री इस यात्रा पर जाहिर है कि उन देशों की नजर बनी हुई है जो भारत और अमेरिका के बीच जो प्रगाढ़ता है उससे थोड़े असहज हैं। और पहले नंबर पर चीन है क्योंकि
क्वाड की बैठक होने वाली है। और आप जानती हैं ये रक्षा पैक्ट नहीं है, ये मिलिट्री पैक्ट नहीं है, बावजूद उसके क्वाड को लेकर जो असहजता है चीन की, वो बार बार उनके द्वारा दिए गए बयानों में दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री तो सिंपल यात्रा कर रहे हैं, उनकी नजर क्वाड के जरिए भारत और अमेरिका के बीच और बाकी के देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना है। लेकिन चीन ये समझ रहा है कि ये उसके खिलाफ घेरेबंदी हो रही है। ये तमाम उत्साह की जो बातें हैं भारत वंशियों के हृदय में है, जब इस वक्त वो प्रधानमंत्री का स्वागत अमेरिका में कर रहे हैं। और इसके बाद बड़ी ही हाई प्रोफाइल विजिट की शुरुआत होनी है आज शाम भारतीय समय के अनुसार 7:15 बजे। और वहां तो आप जानती हैं उस वक्त सुबह का वक्त होगा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, जब वो सीईओ जो बड़े कंपनी है दुनिया के, उनसे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात कल है, लेकिन उपराष्ट्रपति से आज ही एक डिनर भी है, उसमें मुलाकात हो जानी है। और इस तरह से भारत अपने कामों के लिए, अपने सरोकारों के लिए अमेरिका में है और हमारे प्रधानमंत्री अपने सरोकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन की नजरें इस यात्रा पर जोरदार तरीके से रहेंगी। बिल्कुल संजीव, और अगर अफगानिस्तान मसले को भी हम देख लें तो जहां ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत की कूटनीति क्या होनी चाहिए, क्या माने कि इस दौरे के बाद ये काफी कुछ साफ हो जाएगा कि भारतीय डिप्लोमेसी अफगानिस्तान को लेकर किस ओर जा रही है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेला और कभी भी अपने हितों को और अपने सरोकारों को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हमने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया, कहीं भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई भारतीयों की। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने तो अफगान लोग जो भारत आना चाहते थे उन्हें भी आने में मदद की, जो भारतीय मूल के थे उन्हें और भी ज्यादा मदद की। तो हमारी नीति तो अफगानिस्तान को लेकर तटस्थता की है, हमें कोई नए तरीके से उसमें बांध नहीं सकता है। और इसी बात को संभवतः जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री खड़े होंगे, भाषण देंगे, तो वो रेखांकित करेंगे। लेकिन ये जरूरत है आज की तारीख में पूरी दुनिया की कि अफगानिस्तान में शांति बहाली हो और उन देशों के ऊपर अंकुश लगाया जाए जो वहाँ उथल पुथल के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो जाहिर है ये बातें प्रधानमंत्री के मुंह से जरूर सामने आएंगी। और कहा यही जा सकता है कि भारत और अमेरिका के संदर्भ में जो सहयोग है वो दुनिया में सबसे अहम बात है आज की तारीख में। बिल्कुल संजीव, और अब अगर बिजनेस की बात कर लें तो आज जो बड़े सीईओज हैं यूएस के, उनसे भी पीएम की मुलाकात होनी है। तो क्या आर्थिक दृष्टि से भी हम उम्मीद लगाएं कि बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन होगी ये बैठक और काफी कुछ उम्मीद भारत को इससे? ये बिल्कुल, देखिए एक रेंज ऑफ कंपनीज है जिनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके सीईओ। ये पहली कह सकते हैं प्रधानमंत्री की एंगेजमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इस मुलाकात को। और ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो आईटी के क्षेत्र की हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हैं, नवीन ऊर्जा के क्षेत्र की हैं, और इसीलिए कह रहा हूँ कि एक रेंज ऑफ कंपनीज है। एप्पल के सीईओ से मुलाकात होनी है, टिम कुक से। इसके अलावा जो कंपनियां हैं, क्वालकॉम जैसी कंपनियां हैं, उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। आज ही ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानीज प्रधानमंत्री सुगा के साथ भी मुलाकात होनी है। तो प्रधानमंत्री का बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम आज की तारीख में, लेकिन इन कंपनियों के जरिए भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम है इस अमेरिकी यात्रा के दौरान। बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और हम लौटते रहेंगे आपके पास सभी अपडेट्स के लिए। तो पीएम का ये अमेरिकी दौरा बेहद अहम, और जो तमाम इवेंट्स हैं उसकी ताज़ा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।